2020 अब तो इस साल का नाम लेने में भी डर लगता है, पता नहीं कब शराब की तरह लग जाए। आप अपनी मम्मी को जाके बोलिए, मम्मी एंजाइटी हो रही है, या मम्मी थोड़ा डिप्रेस सा लग रहा है, या मम्मी थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ेगी। मम्मी ऐसे रिएक्ट करेंगी जैसे शादी के पहले प्रेग्नेंट होके आ गई हो। अरे भारत में पेरेंट्स का बस चले तो दो चीजों का बच्चों को बिल्कुल ना पता चले, सेक्स और मेंटल हेल्थ। Hit the bell icon and get notified every time we post a new video. बच्चों, कुछ दिन पहले हम सबको एक बहुत ही दुख भरी खबर सुनने को मिली। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत अपने मुंबई वाले घर में सुसाइड द्वारा मारे गए। पूरा देश उनके जाने का शोक मना रहा था, उनके देहांत के गम में डूबा हुआ था कि तभी एक न्यूज चैनल ने सोचा बॉलीवुड की खबर है, एक काम करते हैं, मसाला लगा के प्रमोट करते हैं। उन्होंने हेडलाइन दौड़ाई, ऐसे कैसे हिट विकेट हो गए सुशांत। दुनिया भर के न्यूज चैनल और अखबार ये जानने में जुटे हुए थे कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत हमको छोड़ के क्यों चले गए। पर आप उस हेडलाइन को देखिए, उसी में आपको जवाब मिल जाएगा। 2020 अब तो इस साल का नाम लेने में भी डर लगता है, पता नहीं कब शराब की तरह लग जाए। 2020 में भी भारत में मेंटल इलनेस का मजाक बना हुआ है। आज के जमाने में भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये डिप्रेशन होना, एंजाइटी होना, ये सब बनावटी चीजें हैं। अरे भारत में लोग मेंटल हेल्थ पे उतना भरोसा नहीं करते जितना निर्मल बाबा पे करते हैं। और तो और कुछ लोग कहते हैं कि ये डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी वेस्टर्न बीमारियां हैं। तो जैसे डायबिटीज पे, डायरिया पे, जॉन्डिस पे, न्यूमोनिया पे, इन सब पे तो मेड इन इंडिया का ठप्पा लगा है, एक्सपोर्ट करते हैं हम ये सारी बीमारियां। और आप हमें ये बताइए, अगर ये वेस्टर्न बीमारियां हैं तो भारत का सुसाइड रेट साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज्यादा कैसे है? 2018 में भारत को दुनिया का सबसे डिप्रेस देश क्यों बोला गया? भारत में हर एक घंटे में एक स्टूडेंट सुसाइड क्यों करता है? ये सब तो वेस्टर्न लोगों को करना चाहिए। इंडिया में 6.5% लोगों को किसी ना किसी तरह की मेंटल बीमारी है, पर नहीं, ये सारे लोग तो वेस्टर्न संस्कृति के मारे गए हैं। अंग्रेज चले गए, मेंटल इलनेस छोड़ गए। अरे बड़े बड़े नंबरों की बेटा आप बात छोड़ दीजिए, घर की बात करते हैं। आप अपनी मम्मी को जाके बोलिए, मम्मी एंजाइटी हो रही है, या मम्मी थोड़ा डिप्रेस सा लग रहा है, या मम्मी थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ेगी। मम्मी ऐसे रिएक्ट करेंगी जैसे शादी के पहले प्रेग्नेंट होके आ गई हो लड़का। अरे भारत में पेरेंट्स का बस चले तो दो चीजों का बच्चों को बिल्कुल ना पता चले, सेक्स और मेंटल हेल्थ। भरोसा नहीं होता, एक काम करो, मम्मी के पास जाओ और बोलो थेरेपिस्ट के पास जा रहे हो। मम्मी पड़ोसियों से ऐसे मुंह छुपा के चलेंगी जैसे मुंह काला करा के आई हो बेटी। और बेटा सिस्टम की तो बिल्कुल ही बात मत करो। हमको लगता था गवर्नमेंट में ही कड़की है कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल को कोई भी पैसे नहीं आ रहे, परंतु भारत में हर 1 लाख लोगों के लिए केवल एक साइकोलॉजिस्ट है। इंजीनियर में हमारे यहाँ हर साल 15 लाख निकलते हैं, लेकिन उन इंजीनियरों को नौकरी ना मिले उसकी टेंशन कम करने के लिए साइकोलॉजिस्ट कितने हैं? 15। रुपया होता तो समझ में भी आता। 1 लाख लोगों के लिए केवल एक साइकोलॉजिस्ट को भी साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ जाए। परंतु क्या करें, ये सब पढ़ने जाएंगे तो माँ बाप उसी दिन से शादी ब्याह देखना चालू कर देंगे। चलिए मम्मी पापा की जनरेशन को हम 1 मिनट के लिए माफ भी कर सकते हैं। भाई उनके जमाने में लोगों को तरह तरह की मेंटल इलनेस वैसे ही दिखती थी जैसे आज के जमाने में रेसिस्ट लोगों को के पॉप स्टार दिखते हैं। सबके सब एक जैसे, सबके सब BTS। मतलब कोई भी बीमारी है तो बेचारी पागल है। लेकिन ये जो हमारी नई जनरेशन है, इसका क्या करें? इनमें से आधे लोग रोज अपने दिमाग में जंग लगते हैं और आधे इंटरनेट पे जाएंगे, कोई क्विज ले लेंगे और उसके बाद अपने आप को सेल्फ डायग्नोस करके मीम बनाएंगे। अनलाइक सो बाइपोलर, इनको लगता है कि कमरे का बटन इन्होंने 3 बार दबा दिया तो मतलब इनको OCD हो गया। बेटा अगर हर छोटी छोटी इनकन्वीनियंस पे आपका मेंटल ब्रेकडाउन हो जा रहा है तो दैट इज नॉट फनी एंड रिलेटेबल, दैट इज एंजाइटी। हमसे पूछिए, हमको है। पर ब्लेम भी बेटा किस पे डालें? उन लोगों पे जिनके लिए मेंटल इलनेस मीम बन के रह गया है, या बॉलीवुड मूवीज पे जहाँ पे अगर एक कैरेक्टर सुसाइड करना चाहता है तो एक काम करो, उसको किसी दूसरे सुसाइडल कैरेक्टर से मिला दो ताकि वो लोग पैक्ट बना ले और फिर दुनिया का भ्रमण करने निकल पड़े। या फिर अगर कोई कैरेक्टर अपने डिप्रेशन के लिए दवाइयां ले रहा है तो वो डरपोक है। भाई अगर जॉन्डिस, न्यूमोनिया, डायबिटीज, ये सारी बीमारियां दवाइयों से ठीक होती हैं तो डिप्रेशन क्या जादू से ठीक होगा? भाई बीमारी होती है, चाहे बॉडी की हो या माइंड की हो। और बेटा आप लोगों के नंबरों से ज्यादा हमें उन लोगों पे गुस्सा आता है जो सोशल मीडिया पे बोलेंगे अगर किसी को मदद की जरूरत है तो हम हैं उनके साथ, हमसे बात करिए। लेकिन जब आप उनसे बात करेंगे तो वो आपकी मेंटल इलनेस को आप ही के खिलाफ यूज करेंगे, कहेंगे कि ज्यादा हो गया या फिर आपके ऊपर ब्लेम डालेंगे। वेरी
आई एम सॉरी कि मैं आपसे पूछ के बीमार नहीं पड़ी। अगली बार बीमार आपसे पूछ के ही पड़ूंगी। अब मॉनसून आ गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दिन भर खिड़की पे खड़े रहेंगे और हमारे हिवड़ा में नाचे मोर गाएंगे और होमवर्क भूल जाएंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और आईडीवा को सब्सक्राइब करिए। पूरा दुनिया जहान इंस्टाग्राम पे बैठा है, हमने सोचा हम भी क्यों ना ज्वाइन कर लें। लेकिन जैसे ही हमने एक पिक्चर डाली, हमको इतनी खरी खोटी सुनाई गई बाबा, जैसे हमने टीचर होके कोई पिक्चर अपलोड कर दिया तो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया।